आज हम बात करेंगे पेट में होने वाले टेपवॉर्म इन्फेक्शन के विषय में। टेपवॉर्म आकार में चपटे और ये कई फीट से लेके 1-2 मीटर लंबे तक भी हो सकते हैं। ये आमतौर पर आंतों में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ टेपवॉर्म आंतों से निकलकर अन्य अंगों में भी जा सकते हैं, जैसे कि खाल के नीचे, मांसपेशियों में और दिमाग में। टीनिया इन्फेक्शन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में हो सकता है, लेकिन ये मांसाहारी लोगों में अधिक देखने को मिलता है, ख़ास तौर से उन लोगों में जो कम पका या कच्चा मांस खाते हैं। जब तक ये आंतों में रहता है, इसके कोई विशेष लक्षण देखने को नहीं मिलते, सिवाय पेट में दर्द, अपच, कभी कभी लूज मोशन इत्यादि। लेकिन जब टेपवॉर्म आंतों से निकलकर अन्य अंगों में चला जाता है, जैसे कि मांसपेशियां, खाल के नीचे और दिमाग में, तो कुछ गंभीर एवं जटिल लक्षण एवं जटिलताएं भी मिल सकती हैं। जैसे खाल के नीचे और मांसपेशियों में ये छोटी छोटी मटर के दाने के बराबर गांठें बना सकता है, जो पेशेंट के लिए परेशानी और चिंता का विषय हो सकती है। इसी प्रकार दिमाग में जाके ये कई गंभीर और जटिल समस्याएं पैदा कर सकता है। टेपवॉर्म की पकड़ के लिए मरीज़ का इतिहास, मल की जांच, कभी कभी कुछ खून की जांचें और मांसपेशियों और दिमाग का सीटी और एमआरआई की आवश्यकता होती है। इसके इलाज के लिए टेपवॉर्म को मारने वाली औषधियाँ दी जाती हैं। टेपवॉर्म के बचाव के लिए मुख्य प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, यानी कि मल, मूत्र और इन पदार्थों का सही से विसर्जन होना, खाने से पहले हाथों को सही से साफ करना, नाखूनों का सही से काटना, खाने से पहले शाक सब्जियों और मीट को भली भांति साफ करना और उनको सही से पकाना। यदि मीट को 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट तक पकाया जाए तो उसमें इसके लार्वा मर जाते हैं और इसके इन्फेक्शन होने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार यदि मीट को डीप फ्रीज में रख दिया जाए तो भी इसके लार्वा मर जाते हैं और इससे इन्फेक्शन होने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि टेपवॉर्म का इलाज स्वयं नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस प्रकार के टेपवॉर्म में क्या दवाई देनी है, कितने समय तक देनी है और किस मात्रा में देनी है, ये एक कुशल डॉक्टर ही जानता है। अतः टेपवॉर्म का इलाज हमेशा कुशल डॉक्टर की सलाह अनुसार और उसकी देख रेख में ही करवाना चाहिए। और दूसरी बात, टेपवॉर्म इन्फेक्शन के विषय में ख़ास तौर से जब टेपवॉर्म दिमाग में चल जाता है, जिसे हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं, उसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस को लेकर बहुत ज़्यादा घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो दिमाग में जब इसका लार्वा घुसता है तो ये फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करता, यानी कि जितने हैं उतने ही रहते हैं और वो समय के साथ सब मर जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये आदमी को मिर्गी के दौरे जब ही पड़ते हैं जब लार्वा मरने को होता है या मर जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि 2-2.5 साल के इलाज से मिर्गी के दौरे सही हो जाते हैं और फिर आम तौर पे दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती।